जा रहे हो, खाना पीना चाय पानी वो आपका, आप अपनी टीम के ऊपर खर्चा करो। और जो खर्चा करेगा ना, प्रैक्टिकली देख चुका हूँ कि जब से मैंने मेरे खर्चे बढ़ाए थे मेरी इनकम बढ़ी है, और जब से मैंने मेरी टीम के खर्चे बढ़ाए मेरी टीम की भी बढ़ी है। गाड़ी लोग कहते हैं कि मत दिलाओ बोझ हो जाएगा, मैं कहता हूँ उसके ऊपर बोझ डालो वो मजबूत हो जाएगा। बोझ उसके ऊपर डालो वो मजबूत हो जाएगा। मैंने गाड़ियां दिलाई, आग लगाई, घर पे नहीं बैठेगा वो। यस, मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा। पहले मैं बहुत लेजी था, सुबह जो है ना, मतलब कई बार प्रीति मैडम भी बोलती थी सर धर्मपाल आपसे आके निकलेगा, बोलती थी, मेरे को लगता भी था हाँ निकल जाएगा भाई। लेकिन जब गाड़ी ली, किस्त आई, टेंशन थी, इस महीने फिर एक अलग टारगेट सेट होने लगा। पहले ये था कि आराम से खर्चे निकल जाए, फिर ये होने लगा 50,000 रुपये महीने के तो बचने चाहिए, 50 से कम हुई तो टेंशन हुई, फिर एक टारगेट हुआ लाख रुपए महीना तो बचत आनी चाहिए। अब लाख से कम टेंशन, लाख से कम वो बचत होती है तो टेंशन होती है। अब किस तरह से माइंड डाइवर्ट हो गया। अब ये डाइवर्शन कब होगा? ये डाइवर्शन जब होगा जब हम लोग उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसको मैनेज करके चलेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और देखो जब आपकी टीम में लीडर्स आएंगे ना, लीडर्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेल्स का बिजनेस है ही नहीं। की लाइन लगभग सभी को याद है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि ये सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा प्रोडक्ट बिकने से ही आता है, लेकिन ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा है ही नहीं। बिल्कुल सच्चाई है। आप सिर्फ अपनी टीम को डुप्लीकेट करो, अपनी टीम को एजुकेट करो, अपनी टीम को डांट मारो, कुछ भी मारो, मजबूत बना दो। आज मेरी टीम में कोई भी है चुसक के दिखाए, मजाक कर लो, कितना गलत काम करके दिखा दो, डर लगता है। मेरे को पुनिया साहब के आगे डर लगता है, आज भी डर लगता है। पुनिया साहब क्या दे रहे हैं भाई, मुझे डर लगता है। क्यों? मुझे पता है ये बंदा मेरी नैया पार लगाएगा। आपकी टीम को जिस दिन ये लग गया कि ये बंदा मेरी पार लगाएगा, उस दिन वो आपको अप्लाई मानेगा, 100% आपको अप्लाई मानेगा। आज पुनिया साहब के पर पूरा फेथ करते हैं लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है पुनिया साहब एक इंजन है, कितने डब्बे जोड़ दो खींच के ले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो है, अभी अक्टूबर है ये मंथ, आज 1 तारीख होगी। अगले 2nd या 3rd वीक में हम लोग बॉम्बे जाने की तैयारी कर नहीं रहे, कर चुके हैं। बॉम्बे जाने का हमने डिसीजन ले लिया है। चाहे वो 5 लोग जाएं, चाहे वो 10 लोग जाएं, 25 लोग जाएं, 50 लोग जाएं, 100 लोग जाएं, हमारे पास कैपेसिटी है 100 लोगों को भी ले जाने की। उसके हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, कल मैं फतेहाबाद में था, वहां पे भी मैंने बताया था, पहला ऑप्शन है हमारे पास बाई एयर। कई लोगों को होता है, जैसे अभी रमेश जी हैं, बोले जी मैं और मेरी टीम तो बाई एयर जाएंगे। बिल्कुल जा सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। आप एक अपना ड्रीम भी पूरा कर सकते हो। अपनी टीम में हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप लेके जाओ जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रहे हैं, आपका ड्रीम भी पूरा हो सकता है। तो हमारा जो ये शनिवार को वहाँ पे पहुँचना जरूरी है, और संडे की वहाँ पे एक सेमिनार होता है कंपनी के ऑफिस में, और कंपनी के ऑफिस में सेमिनार को आप अटेंड करोगे। जोशी जी उस दिन वहाँ पे होंगे। उसके साथ साथ बहुत वहाँ पे करोड़पति ऐसे बैठे हैं, जहाँ पे 10 लाख 5 लाख वाले बैठे हैं। वहाँ करोड़पति ऐसे आते हैं स्टेज पे, बोले जिसने 1 करोड़ से ऊपर कमाया वहाँ पे 15-16 मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 40 करोड़पति टोटल हो चुके हैं अपने। तो बॉम्बे विजिट बहुत जरूरी है। देखो मेरे दिमाग से कोई भी बॉम्बे को नहीं निकाल सकता। जीवन में पहली बार 48 साल का होके मैं बॉम्बे गया था। कैसे जाएं? कोई हमारा कोई मकसद तो होना चाहिए, बॉम्बे क्या करने जाएं हम। फिर जाने का मन करे तो साथ में भी कोई होना चाहिए। अब मेरा तो मन कर गया, साथ वाले का तो मन नहीं है, लेकिन अब अपने पास एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए हम जा सकते हैं, वो उद्देश्य है कंपनी विजिट। और कंपनी विजिट जिसने की है, मैंने और पुनिया साहब ने जो कंपनी विजिट की, उसका यह परिणाम है कि हम हिसार में इतना बड़ा काम कर पाए। हमने कंपनी का जो वो विश्वास था, जो बिलीफ हमारे अंदर गया, हमारा बिलीफ लेवल जो बना, उसकी वजह से हमने कभी सोचा ही नहीं कितना ही खर्चा हो जाए, हमने सारे खर्चे कर दिए। कुछ भी हो जाए, सेमिनार करवाना है, कुछ करवाना है, कुछ भी हो। आज बेशक हमने स्टार्टिंग में ये सोचा था चाहे बेशक 1-2 लाख रुपए कर्जा हो जाए फिर भी इसको करेंगे, हालांकि हुआ नहीं, क्योंकि इसमें प्लान में दम है। आज एक पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, सब कुछ हो सकता है। अब दूसरा क्या है कि बॉम्बे के लिए अगले 2nd और 3rd वीक में
आप लोगों को कौन सा ठीक लगता है, सेकंड या थर्ड? सेकंड वाले एक बार हाथ उठाए, सेकंड वाले। और थर्ड वाले? बाकी मैं जाने की नहीं पूछ रहा, मैं ठीक पूछ रहा हूं। आपकी टीम जा सकती है, आपकी टीम को भेज सकते हो आप। तो हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है फ्लाइट। फ्लाइट से शनिवार को वहां पे मिलना है, वो चाहे किसी भी फ्लाइट से जाए, अपनी टीम को कैसे भी लेके जाए, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है एसी ट्रेन। एसी ट्रेन से जाना और एसी ट्रेन से आना। और इसके साथ एक ऑप्शन और है कि जाना प्लेन से, आना ट्रेन से, या आना प्लेन से, जाना ट्रेन से, वो भी आप कर सकते हो। और इसका आपको विद इन 2-3 डेज हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडवांस टिकट बुक होती है। और तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसमें, उस ऑप्शन में आप लास्ट डे तक ट्राई कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास टेम्पो ट्रैवलर। 26 सवारियों की एक गाड़ी, टेम्पो ट्रैवलर। उसमें हम यहाँ से सुबह निकलेंगे या रात को निकलेंगे, और अगले दिन हम बॉम्बे पहुँच जाएंगे शनिवार को। उसके लिए वीरवार शाम को निकलना पड़ेगा, और आपको शनिवार सुबह या शुक्रवार रात को आप बॉम्बे पहुँच जाओगे। तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों का मैं खर्चा बता देता हूँ आपको। अगर ट्रेन से जाते हो तो दिल्ली से, 1700 रुपये की टिकट है एक ट्रेन की, एक की 2200 रुपये टिकट है। 2200 रुपये में आपका आना जाना हो जाएगा। और आपका वहाँ पे कंपनी का जो कैंटीन है, वहाँ पे बंगलेज है, वो बंगला वगैरह वहाँ पे रहने का आपका कोई टेंशन नहीं है, वो आपकी अपलाइन बियर करेगी, आपका वहाँ पे रहने का कोई खर्चा नहीं है। दूसरा खाने पीने का है, वहाँ पे रास्ते में कहीं पे भी जाओगे, आप फ्लाइट से जाओगे तो यहाँ से खाना खा के चलोगे और मुंबई जाके खाना खाओगे। ट्रेन से होता है, ट्रेन के अंदर इंक्लूड होता है। और मेरे ख्याल में लगभग 200 रुपये एक डाइट होती है अपनी, 200 से ज़्यादा पर मील अपना खर्चा नहीं होगा उसमें। तो ये मान के चलो लगभग अपना अगर ट्रेन से जाता है तो 4500 रुपये के आसपास आना, और 2000 रुपये और का खर्चा मान लो आप, 6500 पे 7000 मैक्सिमम आपके। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि बॉम्बे जाना क्यों जरूरी है, कि अगर पूनिया साहब मुझे बॉम्बे नहीं लेके गए होते, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं आज 10 लाख रुपए से कम इनकम होती मेरी। क्यों? डर रहता हमेशा कि मैं कहीं क्लिनिक भी ना खराब कर लूँ और ये भी ना हो। अब अपने क्लिनिक एक पासे कर दिया था पहले महीने ही, साइट बिल्कुल पता था इसकी इनकम तो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में क्रॉस हो जाएगी। और वो हमने करके दिखाया, वो उस बिलीफ लेवल के कारण हुआ। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना। अपलाइन, सभी अपलाइन है, आप भी अपलाइन हो, मैं भी अपलाइन हूँ। अपनी अपलाइन है रामनिवास जी और मोर साहब, जानते हो सभी को? जानते हो क्या आप? रामनिवास जी को देखा भी है क्या आपने? सभी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा हो तो हाथ ऊपर करना। आपने नहीं देखा, ठीक है। तो रामनिवास जी और सुरेश मोर जी, इन्होंने क्या किया, सुबह की मीटिंग, जूम मीटिंग होती थी एक सुबह 5:45 बजे, अभी नहीं होती, उस समय उस मीटिंग में हमको बिठा दिया। और उस मीटिंग में जब बिठाया तो उस मीटिंग में हमको एक अलग सी दुनिया दिखाई दी। पूरी इंडिया से लीडर्स थे। तो उस समय सेकंड वर्कशॉप थी, कंपनी की तरफ से वर्कशॉप थी, 5 दिन का, वहाँ पे 4 डे और नाइट का ऐसा कुछ था। और 4 स्टार होटल में रहना पीना खाना सब कुछ, उनका ट्रेनिंग सब मिला करके 10,000 रुपये चार्ज था। तो उस मीटिंग में जब हमने अटेंड किया तो उसकी 500 रुपये फीस थी 1 महीने की। तो हमने सोचा इस बहाने जो है कि रूटीन बन जाएगा सुबह जल्दी उठने का, और सुबह सुबह कुछ सीख रहे हो तो आपको 9 बजे से पहले वो घर से निकाल देती है वो चीज़। तो हमने उस बहाने उसको ज्वाइन किया। और उसी समय क्या हुआ कि बॉम्बे का वो वर्कशॉप स्टार्ट होगी। वो कंपनी की वर्कशॉप थी, कंपनी ने सर्टिफिकेट्स दिए थे, ये हमने वर्कशॉप कंडक्ट की है। उसमें जब पूनिया साहब और मैं, हमने कहा जी हम तो बॉम्बे जाएंगे, अपलाइन से पूछा करवाओ जी हमारा इंतजाम। अजय गायकवाड़ जी का हमको पता ही नहीं था कौन अजय गायकवाड़ है, मिले ही नहीं थे, कभी देखा ही नहीं था। अपनी अपलाइन कौन थी? रामनिवास एंड सुरेश मोर, अब यही थे जी अपने तो भगवान। हमने कह दिया जी, अब रामनिवास जी और सुरेश मोर तैयार हो गए, बोले जी मैं भी चलूँगा बॉम्बे, हम लेके चलेंगे बॉम्बे। अब राकेश ग्रोवर एक पूर्व सरपंच थे, ई ऑडिटोरियम के सरपंच, तो सारे ही है, पूर्व सरपंच है वो। तो उनको पैसा अच्छा नहीं लगा, वो बोले जी मैं तो कपड़े बेचूंगा, मैं तो LIC करूँगा। ठीक है, कर लिया उन्होंने।
तो हम 3 लोग और रामनिवास जी और मोर साहब तैयार हो गए। और एक और बहुत धुरंधर लीडर था, एक सरपंच विनोद पाली, सुना है ना आपने? सुना है, पुराने लोग बैठे हैं। विनोद पाली बोलता है जी हम अपनी गाड़ी लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे, कोई नहीं, तेल लग जाएगा, ये लग जाएगा, ऐसा लग जाएगा। तो जब जाने की बात आई टाइम की, तो बोले जी जाओ पैसे। अब पैसे की बात आती तो पेट में दर्द, बुखार, खांसी होती है, सभी को होती है ना, होती है। तो 3 लोगों को नहीं हुई, 2 अपलाइन को होगी और 2 डाउनलाइन को होगी, 3 लोग बीच के रह गए। तो 3 लोगों ने कहा जी लो पैसे। हमने पैसे दिए रामनिवास जी को, मोर साहब को, लो 3 जनों के पैसे पकड़ो और हमारी टिकट बुक कराओ और आगे की भी बुक कराओ, ट्रेनिंग भी बुक करवा दो। हमारी ट्रेनिंग भी 5,000 रुपये, पता नहीं कितने एडवांस दिए थे हमने, 10,000 रुपये की ट्रेनिंग थी, हमने करवा दिए। और अपलाइन, हमारी अपलाइन, हमको उस दिन पता चला कि वो तो जा ही नहीं रहे, वो तो जा ही नहीं रहे, जिसके भरोसे हम जा ही नहीं रहे। अब लास्ट दिन आ गया भाई, अब लीडर तो लीडर है, पीछे मुड़ के देखना नहीं। पुनिया साहब और मैं बोले ग्रोवर साहब हमने तो पक्का कर लिया, आपकी और बता दो। बोला नहीं मैं भी चलूंगा। हम चले गए बॉम्बे, ऐसे हम चले गए। रामनिवास जी ने कुछ बहाना बनाया कोर्ट का और मोर साहब ने कुछ बहाना बनाया वाइफ का। बोले जी वाइफ को अकेले को भयानक सपने आते हैं, डर जाती है, ये वो है, कर दिया उन्होंने। बंदूक चलानी थी, चला ली। अब हम लोग चले गए बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद वहां पे जो तस्वीर हमने देखी वो दिमाग में से नहीं निकाल सकता कोई। आज मेरी वाइफ भी कुछ कहती है ना, ऐसा है वैसा है। 2 साल जुबान बंद कर ले, 2 साल जुबान खींच सकता हूँ, ये वाइट और नहीं छोड़ सकता। अब चुप, अब अपने कोई टोकता रात को 2 बजे आओ, 5 बजे आओ, क्यों? वो चीज देख ली। अगर वो चीज नहीं देखी होती तो वाइफ को कहते हाँ बता क्या कह रही थी, तेरे को शायद जानकारी हो, मैंने भी बॉम्बे नहीं देख रखी, तैने भी नहीं देख रखी। तो बॉम्बे देखना इसलिए जरूरी है कि बॉम्बे एक बार जिसने देख लिया, वो गाना भी है ना, बम्बई 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 हमको जम गई। बॉम्बे जिसका बार बार आना जाना लगेगा ना, वाकई में पूरी दुनिया है बॉम्बे। वहां पे पहली बार देखी थी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्यों जा रहे हैं, मतलब बिल्डिंग्स ऐसे जैसे यहाँ पे 100 गज के मकान है, ऐसी बिल्डिंग्स। फिर दादर का ऑफिस मेरे लिए एक सपना हो रहा है अभी। मैं बॉम्बे कंपनी को तो मैं देख चुका, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि दादर ऑफिस देखना है आपकी बात। तो बॉम्बे के लिए मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको एडवाइस देता हूँ, आपसे मैं फोर्सली भी कह सकता हूँ कि बॉम्बे जरूर देख लो जिसने बड़ा करना है। और वही 20-30 हज़ार रुपये में अगर जब फंसना है, 50 हज़ार रुपये में फंसना है, तो आप मत जाना बॉम्बे। बॉम्बे चल पड़ो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप करोगे तो टीम चलेगी, आप जाओगे तो टीम जाएगी। हर टीम में पुनिया साहब और बुरा जी जैसे नहीं होते कि अपलाइन नहीं जा रही तो चलो भी अपने। हम तीनों गए और अब ये देख लो, हम तीनों में से 2 आज तक टिके हुए। बॉम्बे एक बार जाके दिखाओ और आके वापिस मेरे को ये कह देना कि एक भेलने का मजा नहीं आया, मेरे से खर्चा ले ले। अगर आके कोई झूठे मन से ये कह दे कि बॉम्बे गया मेरा टाइम वेस्ट हो गया, पैसा खराब हो गया, मैं पुनिया साहब को नेक्स्ट स्टेज पे हैं, मैं उसका पैसा रिफंड कर दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ आपका 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। उस समय हमारा 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आया था। वहाँ पे रहने के भी पैसे दिए थे, खाने के भी दिए थे, सब कुछ दिया था, ट्रेन का भी दिया था। सेकेंड टाइम हम प्लेन से गए, प्लेन से आए, वापसी में प्लेन निकल गई, दोबारा टिकट बनानी पड़ी। फिर भी आज मन करता है बॉम्बे जाएं। तो बॉम्बे सर हमारा एक टूल है, टूल का काम करेगा। तो आप मुझे बताओ कि कितने लोग भावुक हो गए, तैयार हो चुके हैं? बढ़ गए भाई, और जोर लगा सकता हूँ मैं। एक बार भाई हाथ ऊपर, बॉम्बे जाने के लिए जो तैयार है भैया, तो हाथ नीचे रख लो या ऊपर उठाओ। ये आधा वाला है ना, ये फंस के मरेगा। हाथ ऊपर या नीचे आपका? कामरा जी एक बार मौका है, अरे नीचे मत करो, मौका है अभी भी हाथ ऊपर करने का। बॉम्बे जो चलेगा, मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, वहां से बॉम्बे से वापस आ जाना
और 6 महीने के अंदर अगर आपकी इनकम आगे 5 लाख से कम हो, आज जितनी है वो नहीं, इससे अलग 5 लाख रुपए से कम हो, तो मैं गारंटी देता हूं। जो बम्बई जाने के लिए तैयार है, एक बार अपना हाथ ऊपर कर ले। खर्चा सिंपल वही जो मैंने आपको बताया। टेम्पो ट्रैवलर का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा मैं बता देता हूं। टेम्पो ट्रैवलर का बेनिफिट ये मिलेगा कि कई लोग तो भागते भागते साथ हो लेते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता। टिकट ट्रेन प्लेन तो आज कल में परसों में बुक करवानी है, लेकिन टेम्पो ट्रैवलर में देखो थोड़ा टफ है, आपकी कमर थोड़ी सी अकड़ेगी वहां जाके। ट्रेन वाले प्लेन वाले तो घूमेंगे, और हमको जो टेम्पो ट्रैवलर में जा रहे हैं हमको वहां पे आराम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 24 घंटे से ज्यादा आप सफर करोगे तो आपका शरीर अकड़ेगा। तो जिसको इजीली जाना है, रमेश जी टिकट ट्रेन और प्लेन की बुक करवाएंगे, तो आप अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से संपर्क कर लेना और अपना नाम और पैसे 2 से 3 दिन के अंदर जमा करवा देना। सेकेंड या थर्ड वीक में हम 100% फाइनल जाएंगे। थर्ड वीक आप अपना फ्री रख लो, अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को पैसे जमा करा दो, जो जाएगा उसी का माना जाएगा, जिसने जमा करा दिए वही जाएगा। अब टेम्पो ट्रैवलर क्या है, एक स्टेपनी है, जो बारात में पीछे रह जाते थे उसको बस में बिठाते थे ना। बारात में जो रह जाते थे, बैंड बाजे वाले, सामान ढोने वाले, किस में जाते थे जी? टाटा 407 में जाते थे कि नहीं जाते थे? अब टाटा 407 टेम्पो ट्रैवलर में किसी को जाना है तो लास्ट तक भी जा सकता है, लेकिन बड़ी खेद की बात है कि टेम्पो ट्रैवलर में मुझे जाना पड़ेगा। पता क्यों? उनको संभाल करके लेके जाना पड़ेगा। पुनिया साहब बोले मेरे बस की नहीं है टेम्पो ट्रैवलर में। बुरा साहब आप जिम्मेवारी लेते हो तो टेम्पो ट्रैवलर में ले आना, नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले मेरे को तो है सीधा सोने की आदत, ऐसे टेढ़ा सोने की आदत नहीं है। तो अब फोटो खींच ली सर, तो कितने लोग थे एक बार गिनती कर लो, दोबारा से करना है, हाथ ऊपर। वेरी गुड, एक बार जोरदार था। बॉम्बे जाने के लिए तैयार है, एक बार प्लीज प्लीज। वर्मा जी वीडियो ले लो। लो लो। तो